हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हियर इज़ मीनिंग। There are various methods or techniques used in analyzing financial statement such as comparative analysis, trend analysis, schedule of change in working capital, fund flow and cash flow analysis। तो बहुत सारी methods और techniques हैं जिस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने में हेल्प करती हैं। तो जो रेशियो एनालिसिस है उसमें से एक है। तो रेशियो एनालिसिस में क्या होता है, हम इसमें कंपैरिजन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो रेशियो एनालिसिस इज अ मीन्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द फर्म। तो जो रेशियो एनालिसिस है वो फर्म की वीकनेस और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में भी हमें बताता है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। फर्स्ट इज मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। आप सबको पता है कि जो प्रॉफिट है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अल्टीमेट एम होता है। तो इसमें जब हम प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करते हैं, हम कैसे करते हैं, या जीपीआर हम करते हैं इसमें लागू, या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो करते हैं, या नेट प्रॉफिट रेशियो से हम रेशियो एनालिसिस में प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। टू डिटर्मिन लिक्विडिटी। रेशियो हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बारे में भी हेल्प करता है कि हम उसको डिटर्मिन कर सकें। इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कि जो भी हम अपने बिजनेस में ऑपरेशंस कर रहे हैं, मीन्स जो हम एक्टिविटीज़ को लागू कर रहे हैं, उसकी इवैल्यूएशन भी रेशियो एनालिसिस के थ्रू ही होती है। और टू हेल्प इन कंपैरेटिव एनालिसिस, तो इसमें हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। फर्स्ट इज एड टू डिसीजन मेकिंग। हमें कुछ फैसले लेने में रेशियो एनालिसिस हेल्प करता है। यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग में भी हमें हेल्प करते हैं। हेल्पफुल इन फाइंडिंग वीक एरियाज ऑफ द बिजनेस। हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन। Help in interfirm and intrafirm comparison, helps in controlling, helpful to investor, utility to government and helpful to employees। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं रेशियो एनालिसिस के। नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब देखिए, हमें यहाँ पे कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो होते हैं वो ये हमें हेल्प करते हैं डिटर्मिन करने के लिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट्स किस तरह से मेजर किए जाते हैं। तो इसमें आपको देखो कुछ स्टेप्स मिलेंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन सेल्स। तो फर्स्ट कौन सा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो एंड एक्सपेंसेस रेशियो। फिर उसके बाद है, ये तो हुए जब हम रेशियोज को सेल्स के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तो उसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, अर्निंग यील्ड रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो एंड प्राइस अर्निंग रेशियो। तो ये कुछ रेशियोज इसमें प्रॉफिटेबिलिटी में डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज यहाँ पर। उसके बाद है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब आप इसको मेजर करने के लिए क्या होने चाहिए, इसके क्या फॉर्मूला इसमें होना चाहिए। तो ये आपको फॉर्मूलाज कुछ लर्न करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। और ग्रॉस प्रॉफिट को आप कैसे करोगे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जब आपके ये आ जाएगा तो नेट सेल्स में से क्या करेंगे, अब जब नेट सेल्स आप कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ऐसे ही आगे ऑपरेटिंग रेशियो का भी फॉर्मूला गिवन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू
100। ऑपरेटिंग कॉस्ट में कुछ आइटम्स गिवन है, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इस तरह से आप ऑपरेटिंग रेशियो को कर लेंगे। देन नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। एक्सपेंसेस रेशियो, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव शामिल होंगे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अलग अलग फॉर्मूलाज आपको गिवन हैं। देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें देखिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। देन उसके बाद आपको क्या मिलेंगे, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। तो इसमें ये कुछ फॉर्मूलाज गिवन हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। देन रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पेमेंट पे आउट रेशियो एंड प्राइस अर्निंग रेशियो। तो ये कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। देन एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जैसे ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक दिया हुआ है टेबल, और आपको क्या कंप्यूट करना है। देखिए यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो। तो ये जो आप ये सभी फॉर्मूलाज के ऊपर ही डिपेंड है। जैसे आप फॉर्मूलाज लर्न करेंगे तो आपको ये रेशियोज आपके कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे। देन नेट प्रॉफिट रेशियो यहाँ पर है, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो। तो जैसे जैसे आपको सब आइटम्स उस टेबल में गिवन है, आपने उसी तरह से इसे कैलकुलेट किए जाना है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं यहाँ पर स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब आपके कुछ टर्नओवर रेशियोज भी यहाँ पर गिवन होंगे, जैसे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है। इसमें आप देखिए कि सेल्स अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। देन क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और पेएबल रेशियो, तो इसमें क्या है, क्रेडिटर्स में नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। तो आप इसमें नेट क्रेडिट परचेज का अलग तरह से फॉर्मूला गिवन है, उसके नीचे अलग तरह से फॉर्मूला गिवन है। जब आप इसे इस ट्रांजैक्शन में डालेंगे तो आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। देन फिक्स्ड एसेट्स इंटरेस्ट टर्नओवर रेशियो आपका गिवन है यहाँ पर। तो ये हैं आपके टर्नओवर रेशियोज। अब है मीनिंग ऑफ ड्यू पेंट कंट्रोल चार्ट। अब स्टूडेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो ड्यू पेंट कंट्रोल चार्ट क्या होता है, इसमें आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू टोटल इन्वेस्टमेंट टर्नओवर। कहते हैं जो आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर रिटर्न आपको कैसे मिलेंगे, आप अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करेंगे और उसे इनटू करेंगे कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपके पास लौट कर कितनी आई है। ठीक है, क्योंकि जब हम प्रॉफिट करते हैं, प्रॉफिट जब हमें एक कंपनी को होता है तो हमारी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ही होता है, क्योंकि पहले हमें इन्वेस्ट करना है, उसके बाद ही हम प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। तो देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे क्या है, नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100, और यहाँ पर क्या है, नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल्स इंटू टोटल सेल्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा ड्यू पेंट चार्ट का। तो इसमें यही मेन है कि जितने आपने इन्वेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट हुआ कितना है, तो उस हिसाब से इस चीज़ को आप मेजर करोगे। तो ये था आपका रेशियो एनालिसिस का चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।